अगर कल सुबह देश के सारे बैंक बंद हो जाएं और सब लोग अपना पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो क्या आपको लगता है आपका पैसा आपको मिलेगा? सच तो ये है कि बैंक के पास आपका पूरा पैसा होता ही नहीं है। इस शहर में हर किसी के पास पैसा है, लेकिन असल में वो किसी का नहीं है। आज हम उस लीगल मनी मैजिक का पर्दाफाश करेंगे जिसे बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। ये वो तरीका है जिससे बैंक हवा से पैसा पैदा करते हैं। कहानी शुरू होती है सदियों पहले एक छोटे से गांव से, जहां आज की तरह डिजिटल नंबर्स नहीं बल्कि सोने के सिक्के चलते थे। लेकिन समस्या एक ही थी, सुरक्षा। लोगों को डर था कि कोई उनका जीवन भर का कमाया हुआ सोना लूट न ले। तभी एंट्री होती है इस कहानी के विलेन की, या शायद हीरो की, सुनार यानी गोल्डस्मिथ की। उसके पास भारी लोहे की तिजोरियां थी। लोग अपना सोना सुनार के पास जमा करने लगे। बदले में सुनार उन्हें कागज की एक रसीद देता जिस पर लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। अब यहाँ से खेल बदल गया। लोगों ने देखा कि सोने का सिक्का भारी है, उसे ले जाना मुश्किल है, तो उन्होंने उन कागज की रसीदों से ही सामान खरीदना शुरू कर दिया। सुनार ने एक चीज नोटिस की, लोग रसीदें तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अपना असली सोना लेने कोई नहीं आता था। मुश्किल से 10% लोग ही महीने में एक बार आते थे। यहीं उसने अपना मास्टर प्लान बनाया। उसने ऐसी और भी रसीदें छाप दी जिनका कोई सोना था ही नहीं, और ये फर्जी रसीदें उसने लोगों को ब्याज यानी इंटरेस्ट पर उधार देना शुरू कर दी। सोना उतना ही था, लेकिन मार्केट में पैसा यानी वो रसीदें कई गुना बढ़ गई। बिना किसी मेहनत के सुनार ने हवा से पैसा पैदा कर दिया। दोस्तों, यही वो पल था जब फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का जन्म हुआ। आज के मॉडर्न बैंक भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि अब ये गैर कानूनी नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सोचिए, अगर वो सारे गांव वाले एक ही दिन अपनी रसीदें लेकर सुनार के पास पहुंच जाते तो क्या होता? सुनार के पास तो उतना सोना था ही नहीं। आज आपके साथ भी यही हो सकता है। अगर कल सुबह आप और आपके जैसे हजारों लोग बैंक पहुंच जाएं अपना पैसा निकाल लें, तो बैंक आपको पैसा नहीं दे पाएगा। आखिर बैंक इस खतरे को कैसे संभालते हैं, और क्या आपका पैसा वाकई बैंक में सुरक्षित है? इसे समझने के लिए हमें बैंकिंग के उस काले सच को देखना होगा जिसे बैंक रन कहते हैं। अब सवाल ये है कि आज के दौर में जब डिजिटल ट्रांजैक्शन का राज है, तो बैंक पैसा कैसे बनाते हैं? इसके पीछे एक नियम है जिसे आरबीआई तय करता है। इसे कहते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है कि आप जितना भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक को उसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने मेहनत की कमाई के 10,000 रुपए बैंक में जमा किए। आपको लगता है कि वो 10,000 रुपए वहाँ सुरक्षित रखे हैं, लेकिन बैंक के लिए ये पैसा एक बोझ है। बैंक इसमें से सिर्फ 1,000 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी के 9,000 रुपए किसी और को लोन के रूप में दे देगा। अब मान लीजिए किसी ने वो 9,000 रुपए कार खरीदने के लिए लोन लिए। वो कार वाले को पेमेंट करता है और वो कार वाला फिर से उस पैसे को अपने बैंक में जमा कर देता है। अब दूसरे बैंक के पास 9,000 रुपए आए, वो बैंक भी अपना हिस्सा काट कर 8,100 रुपए फिर से किसी और को लोन दे देगा, और ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? फिजिकल कैश सिर्फ 10,000 रुपए था, लेकिन इस लोन के चक्र की वजह से सिस्टम में 50,000 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू बन गई। बैंकों ने बिना कोई नया नोट छापे सिर्फ कंप्यूटर पर एंट्री करके हवा से पैसा पैदा कर दिया। इसे ही कहते हैं द मैजिक ऑफ मनी क्रिएशन। लेकिन दोस्तों, अगर ये पैसा सिर्फ कंप्यूटर की एक एंट्री है, तो क्या होगा अगर कल हम सब इस पैसे को हकीकत में खर्च करना चाहें? क्या होगा अगर मार्केट में इतना पैसा आ जाए कि आपके हाथ में मौजूद नोट की वैल्यू ही गिर जाए? यहीं से शुरू होता है महंगाई और मंदी का वो खतरनाक खेल जो आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस बैंक रन के बारे में जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया। क्या आपका बैंक अगला शिकार हो सकता है? लेकिन सोचिए, अगर इस पूरी कहानी में पैनिक की एंट्री हो जाए, अगर एक छोटी सी अफवाह फैल जाए कि बैंक के पास पैसा खत्म हो गया है, तो क्या होगा? इसे कहते हैं बैंक रन। जब हजारों लोग एक साथ अपना पैसा निकालने पहुंच जाते हैं, और जैसा कि आप अब जानते हैं, बैंक के पास सबका पैसा फिजिकल रूप में होता ही नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। चाहे वो 2008 का संकट हो या हाल ही में डूबा अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक। अब आपके मन में एक जायज सवाल आ रहा होगा, क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? क्या कल को मेरा बैंक डूबा तो मेरी सारी जमा पूंजी राख हो जाएगी? यहाँ भारत सरकार और आरबीआई आपकी मदद के लिए आते हैं। भारत में एक संस्था है DIGC, यह आपके पैसे का बीमा या इंश्योरेंस करती है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। अगर आपका बैंक डूबता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम ही वापस मिलने की गारंटी है, फिर चाहे आपके खाते में 50 लाख क्यों ना हो। ये एक कड़वा सच है। इस पूरे सिस्टम में रिस्क हमेशा आम आदमी का होता है और मुनाफा वो उन बैंकों का होता है जो आपके पैसे से पैसा बनाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बैंकों पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए, या फिर इस सिस्टम का कोई ऐसा विकल्प है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा? लेकिन बैंक सिर्फ पैसा बनाते ही नहीं है, वो
वो इसे कंट्रोल भी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बैंक ज्यादा लोन देते हैं तो आपकी जेब में रखे नोट की कीमत कम क्यों होने लगती है? अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे ये बैंकिंग सिस्टम महंगाई यानी इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे जरूरी बात, क्या डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन इस पैसा बनाने वाली मशीन को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं? वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, सवाल सिर्फ बैंकों के पैसा बनाने का नहीं है, सवाल है उस पैसे की आपकी और मेरी जिंदगी पर असर का। जब बैंक हवा से पैसा पैदा करते हैं तो वो सीधा हमला करता है आपकी जेब पर। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। नियम बहुत सरल है, जब मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो उस पैसे की अपनी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कल जो चीज 10 रुपए की थी आज वो 100 रुपए की हो जाती है। यही वो पैसा है जो शेयर मार्केट और रियल एस्टेट को आसमान पर ले जाता है। जब बैंक सस्ते में लोन बांटते हैं तो वही पैसा स्टॉक्स और प्रॉपर्टी में घुसता है, जिससे एक बड़ा बबल तैयार होता है। बड़े इन्वेस्टर्स इसी सिस्टम का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि ये नया पैसा कहां जा रहा है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये सिर्फ बढ़ती हुई कीमतें और घटती हुई सेविंग्स बनकर रह जाता है। तो क्या हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जिससे निकलना नामुमकिन है, या फिर इस पूरे खेल का अंत करीब है? तो कहानी का सार ये है कि बैंक सिर्फ आपके पैसे की तिजोरी नहीं है, बल्कि वे पैसा बनाने की एक बहुत बड़ी मशीन है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ कागज और भरोसे पर टिकी है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। जिस तरह गोल्ड से हम कागज के नोट पर आए, वैसे ही अब हम CBDC यानी डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये सिस्टम को और पारदर्शी बनाएगा या हमें और भी ज्यादा कंट्रोल करेगा? आपको क्या लगता है, ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग आधुनिक दुनिया की जरूरत है या ये आम इंसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।